स्टूडेंट, जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज हम कौन से चैप्टर के बात करने वाले हैं। कौन सा चैप्टर ले रहे हैं आज? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, क्लास 10th का जो है चैप्टर 5 है स्टूडेंट। ये आज हम इस चैप्टर को स्टार्ट करने जा रहे हैं और आप इस चैप्टर को स्टूडेंट बहुत ही ध्यान तरीके से देखिएगा कि इसमें हम कौन कौन से पॉइंट आपको बताने वाले हैं। पहले तो एक चीज़ जान लीजिए, किसी चैप्टर को स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले उसके बारे में पता होना तो जरूरी है ना कि ये है क्या चीज़। जैसे चैप्टर का नाम है यहाँ पर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इसको स्टूडेंट शॉर्ट फॉर्म में हम लोग एपी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं स्टूडेंट? इसका शॉर्ट फॉर्म होता है एपी। स्टूडेंट डेफिनेशन की बात की जाए तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ये है क्या स्टूडेंट? अगर रियलिटी में आपको बता दें, ये टॉपिक अगर आप देखोगे तो ये अगर 11 के हिसाब से देखा जाए तो ये वहां से निकला हुआ है। आपको सीक्वेंस जानना बहुत जरूरी है, सीक्वेंस से ही ये चीज निकल के आई है स्टूडेंट। सीक्वेंस होता क्या है स्टूडेंट? सीक्वेंस हम आपको बता दें, सीक्वेंस जैसे कि वो नंबर्स का अरेंजमेंट होता है। क्या होता है स्टूडेंट? नंबर्स का अरेंजमेंट होता है। जैसे 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 10, ये आप देख सकते हो असेंडिंग ऑर्डर में हो गया। मतलब अरेंजमेंट होता है नंबर्स का, वो एक डेफिनेट रूल के अकॉर्डिंग हो, तो उस अरेंजमेंट को हम लोग बोलते हैं सीक्वेंस बोलते हैं। अब वो सीक्वेंस प्रोग्रेशन बन जाती है कब? जब हम उसके लिए एक जनरल फार्मूला दे सकते हैं। तो स्टूडेंट ये सारी चीजें हम आपको अगर आप बहुत अच्छे से समझना चाहते हो तो फर्स्ट ईयर की क्लास में ये आपका वहाँ पे ये बताया जाएगा। एपी जीपी सारी चीजें वहाँ बताई जाएंगी, मिसलेनियस चीज बताई जाएंगी। लेकिन अभी आप सिर्फ शॉर्ट फॉर्म में इतना समझिए कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का है, बस इतना आप समझ लीजिए क्योंकि आपके सिलेबस में यही है। तो स्टूडेंट ये होता क्या है? ये एक्चुअल में होता है लिस्ट ऑफ द नंबर। ये क्या होता है? लिस्ट ऑफ द नंबर्स। ये क्या होता है स्टूडेंट? ये लिस्ट ऑफ द नंबर्स होता है, या फिर इसको बोल सकते हो कलेक्शन ऑफ द नंबर्स। क्या बोल सकते हो? कलेक्शन ऑफ द नंबर्स। ये लिस्ट ऑफ द नंबर्स बोल सकते हो या कलेक्शन ऑफ द नंबर्स बोल सकते हो। लेकिन स्टूडेंट कलेक्शन तो हो, लेकिन अब उसको अरेंजमेंट भी करना है, मतलब उसको एक ऐसे ऑर्डर में अरेंज करना है, एक रूल को फॉलो करे। वो कैसा रूल होगा उसको हम बताते हैं। जैसे मान लीजिए 2 4 6 8 10 12 14, इसको देख सकते हो आप स्टूडेंट बहुत ही आसानी तरीके से। ये हमने लिस्ट ऑफ द नंबर्स यहाँ पर 2 4 6 8 10 12 14 ये सारे लिए नंबर, और इनको हमने ऐसे अरेंज किया कि इनके बीच का डिफरेंस देखिए क्या है, सेम है। जैसे 2 और 4 के बीच का डिफरेंस क्या है? 4 - 2 2 है। 6 - 4 के बीच का डिफरेंस क्या है? 2 है। 8 - 6 के बीच का डिफरेंस क्या है? 2 है। मतलब आप कोई भी दो टर्म्स ले लीजिए, दो कोई भी नहीं, कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स। कॉन्जिक्यूटिव का मतलब होता है जस्ट 8 के बाद वाला। जैसे 8 के बाद क्या है? 10 है, तो इससे डिफरेंस लेना। ये नहीं कि 12 से डिफरेंस ले लो, आपको डिफरेंस लेना है कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का। तो ऐसा जब होता है तो उस अरेंजमेंट को बोलते हैं स्टूडेंट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। समझ में आया? हमने क्या बताया? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या है? ये अरेंजमेंट ऑफ द नंबर्स है। ये क्या है? अरेंजमेंट ऑफ द नंबर्स है इन सच वे दैट द डिफरेंस ऑफ एनी टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। जैसे यहाँ पे हर किसी भी दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म का डिफरेंस क्या है? कांस्टेंट है, वो 2 है। क्या है स्टूडेंट? 2 है। इसी को बोलते हैं हम लोग स्टूडेंट कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं स्टूडेंट? कॉमन डिफरेंस। इसको जनरली हम लोग डी से रिप्रेजेंट करते हैं स्टूडेंट। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? डी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर कॉमन डिफरेंस इसका 2 था, तो हमने डी इक्वल टू 2 लिख दिया। स्टूडेंट अगर फार्मूले की बात की जाए तो डी इक्वल टू फार्मूला क्या बनता है? डी इक्वल टू फार्मूला बनता है, देखिए फार्मूले से पहले हम आपको एक चीज और बता दें। यहां पर ये जो 2 4 6 8 10 12 14 ये है क्या? इनको बोलते हैं स्टूडेंट टर्म्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टर्म्स बोलते हैं। टर्म्स कौन कौन से? इसमें 4 2 भी टर्म्स है, 4 भी टर्म्स है, 6 भी टर्म्स है। लेकिन कौन सा टर्म है? जैसे 2 कौन सा टर्म है? ये फर्स्ट टर्म है। ये 2 फर्स्ट टर्म है। 4 कौन सा टर्म है? सेकंड टर्म है। 6 कौन सा टर्म है? थर्ड टर्म है। 8 कौन सा है? फोर्थ टर्म है। इसी तरह से स्टूडेंट टर्म्स को हम डिफाइन करते हैं और उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या होता है स्टूडेंट, वो हम आपको बता देते हैं। जैसे A1 A2 A3 A4, ये नीचे जो दिखा है ये सबस्क्रिप्ट बोलते हैं इसको। ये सबस्क्रिप्ट क्या शो करती है?
ये शो करती है कि कौन सा टर्म। A1 का मतलब हो गया फर्स्ट टर्म, A2 का मतलब हो गया सेकेंड टर्म। अगर हम आपसे कहें A10 का क्या मतलब है, तो कौन सा टर्म बताओ जरा सोच के। 10th टर्म हो गया। कौन सा टर्म हो गया? 10th। जैसे 1 2 3 4 5 6 7, इसके बाद 3 के बाद और आएगा। बात समझ में आई? तो इस तरह की चीजें होती हैं, रिप्रेजेंटेशन होता है। स्टूडेंट, टर्म से एक और चीज निकल के आती है, टी। क्या चीज? टी निकल के आता है। वो टी हम यहां पर टर्म के रूप में यूज कर सकते हैं, जैसे T1 फर्स्ट टर्म, T2 सेकेंड टर्म, T3 थर्ड टर्म, T4 फोर्थ टर्म। मतलब ये है कि हम चाहें तो A1 A2 A3 टर्म यूज करें, चाहे तो T1 T2 T3 T4 T5 इस तरह से यूज करें। तो हम कुछ भी ले सकते हैं, वो अपने अकॉर्डिंग, क्योंकि मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं तो हमको सारी चीजें पता होनी चाहिए लगभग ये क्या है। तो स्टूडेंट, अब एक चीज बताइए कि जो कॉमन डिफरेंस है 4 में 2 माइनस करके आया नहीं आया? तो जरा मुझे बता दो कि ये जो D आया है वो T2 माइनस T1 करके आया नहीं आया? बताइए। D इज इक्वल टू जो कॉमन डिफरेंस फार्मूला मेरे पास आया वो T2 माइनस T1 करके आया। सही है, कॉमन डिफरेंस। या फिर एक चीज बताइए, 6 में भी तो 4 माइनस होके आया है, तो इसका मतलब है कि ये फार्मूला ये भी बन सकता है, T3 माइनस T2 भी तो हो सकता था यहां से, T3 माइनस T2। स्टूडेंट, अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो यहाँ A2 माइनस A1 A3 माइनस A2 भी कर सकते हो। बात समझ में आ रही होगी आपको। चलिए, इसी तरह से इसके बीच का डिफरेंस निकालना होगा, तो A4 माइनस A3 वो भी 2 होगा, तो D इसके बराबर होगा, यानी T4 माइनस T3, चाहे A4 माइनस A3 लिख दीजिए, कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो इस तरह से स्टूडेंट हम D निकाल सकते हैं। तो आप D कोई भी 2 टर्म ले लीजिए, उसके अकॉर्डिंग आपका बन जाएगा। अच्छा स्टूडेंट, अगर जनरल हम टर्म बात करें, कॉमन डिफरेंस जनरल कैसे निकलेगा? D देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, इसको यहां देख लेते हैं। देखिएगा, एक चीज बताइए, यहां पर 2 है तो पीछे क्या है 1, यहां 3 है तो पीछे क्या है 2 है, एक कम हो जा रहा है। अगर हम यहां लिखे Tn तो बता सकते हो लास्ट में क्या होगा, एक कम हो जाएगा n में। बात समझ आई? या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हो, आप लिख दो r, यहां लिख दो D इज इक्वल टू लिख दो an माइनस 1। तो आप चाहे ये फार्मूला याद कर लीजिए और चाहे ये फार्मूला याद कर लीजिए, दोनों सेम फार्मूले हैं। तो जनरली आप T2 माइनस T1 या T3 माइनस T2 T4 माइनस T3 कुछ भी आप कर सकते हो, जो आपको पसंद है वो करिए। ठीक है स्टूडेंट, तो ये था इसका बेसिक कॉन्सेप्ट। स्टूडेंट, अगर और एग्जांपल ले सकते हैं तो और एग्जांपल बना सकते हैं आपके सामने, जैसे यहाँ देख लीजिए 5 10 15 20 25। अब आप इसको देखिए, क्या ये AP है? ये अरेंजमेंट क्या AP देगा, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन देगा? देखते कैसे, डिफरेंस देख लेते हैं। ये आपका T1 है, ये का क्या है T2 है, ये T3 है, T4 है, T5 है। जरा बताइए, T2 में T1 माइनस करेंगे कितना आएगा? इनके बीच का अंतर कितना है? 5 है। 15 में 10 का अंतर कितना? 5 है। 20 में 5 का अंतर, 15 का अंतर कितना? 5 है। 25 20 का 5। तो डिफरेंस हर कॉन्जिक्यूटिव टर्म का क्या है यहाँ? सेम है। तो इसलिए ये लिस्ट जो है AP फॉर्म करेगी। क्या फॉर्म करेगी? AP फॉर्म करेगी। तो अगर ये AP फॉर्म करेगी तो इसका कॉमन डिफरेंस भी होगा। तो कॉमन डिफरेंस साफ साफ देख के बताइए मुझे क्या है? 5। क्या स्टूडेंट? 5 है। तो बहुत ही सिंपल था, कुछ करना नहीं था इसमें। तो ये थी बेसिक डेफिनेशंस। स्टूडेंट, जैसे हम एक एग्जांपल बात करें, AP हमारे पास 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है। ये आपके पास AP है, B एंड AP। ये कोई एक AP है, मान लेते हैं एक AP है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, कुछ नहीं है। अब स्टूडेंट, एग्जाम में क्वेश्चन कैसे बनेंगे, पहले हम एक थोड़ा सा क्राइटेरिया दिमाग लगाते हैं कि AP पढ़ने तो जा रहे हैं, अब यहाँ पर क्वेश्चन कैसे मिलेंगे। पहला क्वेश्चन तो ये बन सकता है कि क्या ये AP है। पहला क्वेश्चन, चेक दिस लिस्ट ऑफ द नंबर्स फॉर्म्स ए AP और नॉट। पहला तो क्वेश्चन ये बनता है। तो आप AP कैसे चेक करोगे, जरा मुझे सोच के बताइए। AP कैसे चेक करोगे? अगर इन दोनों के बीच का डिफरेंस, इनके बीच का डिफरेंस, इनके बीच का डिफरेंस सब सेम हो जाए तो वो AP होगा। आप देख सकते हो 4 और 2 के बीच का डिफरेंस कितना है? 2 है, वेरी सिंपल। 6 और 4 के बीच का डिफरेंस कितना है? 2 है। 8 और 6 के बीच का डिफरेंस कितना है? 2 है। 10 और 8 के बीच का डिफरेंस कितना है? 2 है। तो इसका मतलब डिफरेंस ऑफ एनी टू consecutive numbers always remains constant. So this list of the numbers forms a AP। बात समझ में आई स्टूडेंट? तो ये AP हो गया। तो इस तरह से आप एग्जाम में इसको लिख सकते हो, बहुत ही सिंपल था। अगला क्वेश्चन क्या बन सकता है स्टूडेंट? अगला क्वेश्चन ये बन सकता है, व्हाट इज द फर्स्ट टर्म।
व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस, ये क्वेश्चन बन सकता है। तो बताइए यहां से मुझे फर्स्ट टर्म क्या है, ए। देखिए फर्स्ट टर्म को हम लोग जनरली जो है एपी में ए से रिप्रेजेंट करते हैं, या a1 ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। a1 इज इक्वल टू क्या हो गया 2, या t1 इज इक्वल टू 2 लिख सकते हो। अच्छा d इज इक्वल टू हमने फार्मूला बताया था अभी a2 माइनस a1, यानी सेकेंड टर्म में पहला टर्म माइनस कर दीजिए, ये a1 है ये a2 है। चलिए 4 में 2 माइनस करिए, कितना आता है 2 आता है। तो मेरा ये a भी निकल आया और d भी निकल आया। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन क्या बन सकता है, सोचिएगा ध्यान से। अगला क्वेश्चन ये बन सकता है कि बताइए कि इस एपी में फोर्थ टर्म कौन सा है, यानी a4। क्वेश्चन मार्क है हमारा a4, बताइए क्या होगा। तो a4 का मतलब फोर्थ टर्म, ये a1 है, ये a2, a3, a4। a4 की वैल्यू बताइए क्या आ गई, 8 आ गई। कितनी आ गई, 8 आ गई। स्टूडेंट आपने 8 तो बहुत ही आसानी तरीके से बता दिया, लेकिन अगर आपसे पूछते हम ऐसा, बताइए A1002 1002 1002 ये लिखा हुआ 1002 लिखा हुआ है, ये टर्म बताना है। अब बताइए इसको क्या आप लिखते जाओगे, ये 5 है, अभी ये 5 में इतना हो गया, और 1002 टर्म से लिखते चले जाओ, खत्म ही नहीं होगा। तो उसके लिए कुछ ना कुछ फार्मूला दिया जाएगा। तो वही स्टूडेंट मुझे इसमें यहाँ पढ़ना है कि हमें फार्मूला कौन सा अप्लाई करेंगे कि कैसे हम वो टर्म निकाल सकें। तो वो चीज हम आपको बताते हैं भी। अगला क्वेश्चन क्या हो सकता है स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन ये हो सकता था कि फाइंड द सम ऑफ फ्यू टर्म्स। मतलब जैसे इसमें मान लीजिए 10 टर्म्स दिए हुए, तो आपसे कहा जाता बताइए इनका सम क्या होगा। बात समझ आई, बताइए इसका सम क्या होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन स्टूडेंट एग्जाम में आएंगे, तो उनको समझ लीजिएगा। तो हम एक एक करके आपको बताते हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं nth टर्म। कौन सा बताते हैं स्टूडेंट, nth टर्म। ध्यान से देखिएगा, nth टर्म ऑफ एन एपी। किसी एपी का nth टर्म कैसे निकालेंगे, ये बड़ा क्वेश्चन है। देखिएगा स्टूडेंट, एक चीज बताइए मुझे, ध्यान से सोच के बताइएगा कि कोई भी एपी है तो उसमें दो चीजें होंगी, एक तो फर्स्ट टर्म होगा, दूसरा क्या होगा, कॉमन डिफरेंस होगा। तो हम सबसे पहले यहां ले लेते हैं, लेट स्मॉल a बी द फर्स्ट टर्म। क्या है स्टूडेंट, फर्स्ट टर्म है, एंड d बी द कॉमन डिफरेंस। क्या है स्टूडेंट, कॉमन डिफरेंस है। ये बात समझ लीजिए, दो चीजें हमने इसमें ले ली, a फर्स्ट टर्म है, d क्या है, कॉमन डिफरेंस है। ठीक है स्टूडेंट। अब एक चीज बताइए स्टूडेंट, जैसे मेरे पास 2 था, 4 था, 6 था, 8 था, 10 था, ये AP है, ये आपका A है, A 2 था, D कितना था, 2 था। देखिए 4 माइनस 2 D कितना है, 2 है। अच्छा बताइए मुझे, A1 आपका फर्स्ट टर्म 2 है, अगला टर्म कैसे आया, अगला टर्म ये d ऐड करके आया पीछे वाले टर्म में, यानी कि ये आपका 2 था, तो अगला 2 में 2 ऐड करके कितना आ गया, 4 आ गया। देखिए इस 2 में 2 ऐड किया, 4 आ गया, प्लस 2 करने पे 4 आ गया। अब फिर 4 से में 2 ऐड करेंगे, 6 आ जाएगा। देखिए 6 में फिर 2 ऐड करेंगे, 8 आ जाएगा, 8 में 2 ऐड करेंगे क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। इसी तरह से स्टूडेंट, अगर हम आपसे कहें a फर्स्ट टर्म है, d कॉमन डिफरेंस है, तो AP क्या बनेगी, जरा सोच के बताइएगा। a पहला टर्म है तो अगला d ऐड करके आएगा, नहीं आएगा, बात समझ में आई। अगला टर्म क्या आएगा, सोच के बताइएगा। इस वाले टर्म में d ऐड होगा ना, सिंपल। तो d एक और हो जाएगा, तो a प्लस 2d हो जाएगा, कोई दिक्कत। अगला टर्म बताइए 3d, a प्लस 4d। इसी तरह से आपकी क्या हो गई, विल बी AP। बात समझ आई। अगर a फर्स्ट टर्म है, d कॉमन डिफरेंस है, तो ये क्या फॉर्म करेगी, AP फॉर्म करेगी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जिसको बोलते हैं स्टूडेंट। अब यहां पर हम बात कर लेते हैं, बताइएगा मुझे फर्स्ट टर्म क्या है। क्या स्टूडेंट, फर्स्ट टर्म बोलिए क्या है। यहाँ पे फर्स्ट टर्म को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं A1 से, वो है A। यहां पर देख सकते हो फर्स्ट टर्म A है। इसी तरह से बताइएगा मुझे स्टूडेंट, ये सेकेंड टर्म क्या है, सेकेंड टर्म क्या है, देखिएगा ध्यान से। सेकेंड टर्म को हम लोग रिप्रेजेंट किससे करेंगे, A2 से। तो A2 बताइए क्या है, A प्लस D है, वेरी सिंपल, सही है ना। इसी तरह से स्टूडेंट थर्ड टर्म बताइए क्या होगा, थर्ड टर्म
ये हो जाएगा a3 इज इक्वल टू a प्लस 2d। वेरी सिंपल, ये देखिए थर्ड टर्म हो गया। और इसी तरह से अगर हम बात करें फोर्थ टर्म मतलब हो गया a4, वो किसके बराबर है a प्लस 3d। अच्छा एक चीज एनालिसिस करिएगा स्टूडेंट, फर्स्ट टर्म है, अच्छा यहाँ पर d नहीं है तो इसको हम लोग 0d लिख सकते नहीं लिख सकते? वेरी सिंपल है, ध्यान से देखिएगा। पहला टर्म देखिए, हर टर्म में a और d है, देखिए इसमें सब में d है, बस बदल क्या रहा है, यहाँ 0 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है। वेरी सिंपल, देखिएगा यहाँ फर्स्ट टर्म है तो 0 है, यहाँ सेकेंड टर्म है तो यहाँ 1 है, यहाँ थर्ड टर्म है तो यहाँ 2 है, यहाँ फोर्थ टर्म है तो यहाँ 3। मतलब जो टर्म है यहाँ पर उसमें d का कॉफिशिएंट एक कम हो जा रहा है। जैसे थर्ड टर्म है तो कॉफिशिएंट d के कॉफिशिएंट में एक कम हो जा रहा है। जैसे अगर हम आपसे बात करते सेवंथ टर्म कौन सा होगा तो कॉफिशिएंट में एक कम हो जाता है, 6d हो जाता, a प्लस 6d हो जाता। बात समझ में आई? टेंथ टर्म की बात करते तो a प्लस 9d हो जाता। बात समझ में आई? इसी तरह सब आप हमको ये बता दिए स्टूडेंट, nth टर्म क्या होगा, सोच के बताइएगा, सोचिए। an इज इक्वल टू क्या होगा, a वही होगा, d भी होगा, लेकिन कॉफिशिएंट यहाँ जो भी टर्म बात करेंगे उसमें एक कम कर देंगे, यहाँ से n-1 कर देंगे। तो बात समझ में आ गई हो स्टूडेंट? ये आपके सामने एक फार्मूला निकल के आ गया। nth टर्म an इज इक्वल टू जिसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं वो हो गया a प्लस n-1 इंटू d। बात समझ में आई? ये मेरे पास फार्मूला निकल के आ गया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसका एप्लीकेशन करके हम लोग जो है एपी के में से कोई भी टर्म निकाल सकते हैं, चाहे आप 10th टर्म चाहे 100 टर्म कुछ भी कहा जाए। जैसे एग्जांपल की अगर हम बात करें, मान लीजिए आपके पास 3, 6, 9, 12 ये आपके पास एपी है। कौन सी एपी है स्टूडेंट? कोई भी एपी है। अगर हम आपसे कहें बताइए इसमें इस एपी में 10th टर्म कौन सा है, मतलब A10 की बात कर रहे हैं। कौन सा टर्म स्टूडेंट? 10th टर्म की बात कर रहे हैं। तो अब आप बताइए A10 का फार्मूला क्या होगा? A10 इज इक्वल टू होगा a प्लस n की जब क्या यूज करोगे, यहाँ पर n की वैल्यू यहाँ पर 10 है तो 10-1 इंटू d, यानी a प्लस 9d हो जाएगा। अब आप बताइएगा इसमें से a क्या है? फर्स्ट टर्म है, a क्या है? 3 है, चलिए 3 पुट कर दिया, 9 इंटू d क्या है? इनके बीच का डिफरेंस बताइए, 6 में 3 जाएगा कितना बचेगा? 3, 9 में 3 जाएगा 6 जाएगा 3, इस तरह से 12 में 9 जाएगा 3, डिफरेंस सेम है तो वही कॉमन डिफरेंस होता है 3 दिया। चलिए 3 इसको सॉल्व करिए, 9 3 जा 27, ये हो गया 30 स्टूडेंट। कितना आ गया? तो मतलब ये 10th वाला जो टर्म होगा इसमें से जो 10वें नंबर पे पड़ेगा वो आपका क्या आएगा? 30 आएगा। आप नहीं यकीन है तो देख लीजिए, A1 है ये, A2 है ये, A3 है ये, A4 है। अगला बताइए 3 ऐड करने पे आएगा ना 15, A5 होगा, A6 क्या होगा? 18 होगा, A7 क्या होगा? 21 होगा, A8 क्या होगा? 23 होगा, A9 क्या होगा? 20 यहाँ 3 24 होगा, A9 क्या होगा स्टूडेंट? 27 होगा, A10 क्या होगा? 30 होगा। देख सकते हो ये जो 10th वाला टर्म में क्या है? 30 आया, लेकिन हमने यहाँ डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई करके 30 निकाल लिया। तो वेरी सिंपल दिस मेथड है ना, तो समझ में आ गया होगा इसमें कैसे किया जाएगा, ये क्या प्रोसेस था। तो ये n किसी भी एपी में हम ये निकाल सकते हैं कितने टर्म्स स्टूडेंट। एक बात और आपको बता दूं, इसमें देखिएगा स्टूडेंट इस फार्मूले को, इसमें कितने वेरिएबल हैं इस फार्मूले में? 1 2 3 4, कितने फार्मूले स्टूडेंट? 4 फार्मूले हैं। 4 फार्मूले हैं तो इस चारों फार्मूले में क्या होगा स्टूडेंट? एग्जाम में क्वेश्चन कैसे बनेगा? 4 में से कोई 3 चीज दे दी जाएंगी। हो सकता है a दे दिया जाए, n दे दिया जाए, d दे दिया जाए, आपसे an पूछा जाए। क्या पूछा जाए? an। या हो सकता है an दे दिया जाए, a दे दिया जाए, d दे दिया जाए, आपसे n पूछा जाए। बात समझ में आई स्टूडेंट? तो इस तरह के क्वेश्चन वहां एग्जाम में आते हैं। तो इस तरह से समझ लीजिएगा 4 वेरिएबल्स हैं, 4 वेरिएबल में 3 चीजें दी जाएंगी और चौथी पूछी जाएगी। तो वो हम क्वेश्चन के थ्रू इस चीज को समझेंगे। थोड़ा सा आपको बता दिया यहाँ पे भी। जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल है, 2, 4, 6, 8, 10, ये हमने लास्ट में लिख दिया 104, 104 लिख दिया। क्या लिख दिया स्टूडेंट?
104 लिख दिया, 104। अब आपसे कहा जाए कि बताइए इसमें कितने टर्म्स हैं, यानी n पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है? कितने टर्म्स है इसमें स्टूडेंट। तो देखिएगा हम आपको एक बहुत अच्छा एग्जांपल देने वाले हैं, कुछ समय के लिए ले लीजिए। देखिए हम आपको डायरेक्ट फार्मूला भी प्रोवाइड करा दे रहे हैं, वो फार्मूला आपको हर जगह काम आएगा स्टूडेंट, कि किसी भी एपी में नंबर ऑफ द टर्म्स काउंट करना। वो n का फार्मूला होता है L माइनस a अपॉन डी प्लस 1। L क्या होता है स्टूडेंट? लास्ट टर्म। L क्या है? लास्ट टर्म। D क्या है? कॉमन डिफरेंस, ये तो आपको बता ही रखा हुआ है, कॉमन डिफरेंस है। A क्या है? फर्स्ट टर्म है। तो जरा अगर इस फार्मूले का अप्लाई करते हैं, देखिए कैसे सीधे आंसर आ जाता है टोटल टर्म निकालने का। n इज इक्वल टू, बताइए l क्या है इसमें, पहले l निकाल लेते हैं। l लास्ट टर्म है 104, चलिए लास्ट टर्म मिल गया। a क्या है? फर्स्ट टर्म 2 है। d कितना है जरा बताइए, इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है? a2 माइनस a1 करेंगे तो ये 4 माइनस 2 दैट इज 2 आ जाएगा। तो a भी मिल गया, d भी मिल गया, है ना, l भी मिल गया, सब कुछ मिल गया। अब वैल्यू पता करना कितने टर्म्स हैं। देखिए n इज इक्वल टू L माइनस a अपॉन डी प्लस 1। चलिए फार्मूला रख देते हैं। L की वैल्यू क्या है बताइए, यहाँ 104। a की वैल्यू क्या है, यहाँ से 2 रख दिया, अपॉन d कितना बताइए, d 2 है, प्लस 1। ये देखिए स्टूडेंट पहले आपको ये सॉल्व करना है, इसको 1 बाहर रखेंगे। देखिए कैसे निकलता है, 104 में 2 गया 102, अपॉन में क्या है 2, प्लस में क्या है 1। चलिए इसको काट देते हैं, 51 आया, और ये हो गया 51 और प्लस 1 कितना हो गया, 52 हो गया। स्टूडेंट आप समझ सकते हो कि इस फार्मूले से क्या निकल गया है, इसमें कितने टर्म्स हैं, गिनो 1 2 3 4 5, इस तरह से गिनते जाओ, कितने टर्म निकले, 52 टर्म्स निकले। तो इस क्वेश्चन में क्या था, इस क्वेश्चन में n दिया था, an दिया था, a दिया था और d दिया था। तो इस तरह से स्टूडेंट इसका हम अप्लाई कर लेंगे। तो इस फार्मूले को आप हमेशा याद रखना, अगर आपको डाउट हो तो हम इसको बता भी सकते हैं ये कैसे आया। देखिए हम आपको बताते हैं ये फार्मूला आया कहां से। ये जो फार्मूला हमने आपको लिख दिया n इज इक्वल टू l माइनस a अपॉन डी प्लस 1, ये कहां से आया इसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए ध्यान से देखिएगा, आपके पास an इज इक्वल टू फार्मूला क्या है, देखिए ये फार्मूला है, इस फार्मूले पर ही एनालिसिस करना। मुझे एक चीज बताइएगा, मुझे ये नहीं पता है कि इस एपी में कितने टर्म है, यही चीज है ना। हम मान लेते हैं इसमें कितने टर्म्स हैं, n टर्म्स हैं। लेट कर लिया हमने, लेट टोटल टर्म्स आर n। कितने टर्म्स ले लिया, n ले लिया। तो अब आप बताइए मुझे an इज इक्वल टू क्या होगा, लास्ट टर्म। क्या होगा, लास्ट टर्म होगा। ये कैसे होगा जरा यहां देखिएगा, जैसे मान लीजिए 2 4 6 8 10 12 और 14 और 16, ये आपके पास इतने ही टर्म है, 1 2 3 4 5 6 7 8। 16 कौन सा टर्म है बताइए, लास्ट टर्म है, सही है। 16 कौन सा टर्म है, लास्ट टर्म है। कौन सा टर्म है, 1 2 3 4 5 6 7 8, कौन सा टर्म है, 8th टर्म भी है। बात समझिएगा इसको ध्यान से, जो हम बता रहे हैं आपको। जब किसी भी सीरीज में, किसी भी एपी में जितने टर्म होते, जैसे 8th टर्म थे, कितने टर्म थे, 8th टर्म थे, तो 8th टर्म वाला कौन सा होगा, लास्ट टर्म ही हो जाएगा। यानी अगर हम आपसे कहें इसमें 8th टर्म है और 8th टर्म बताइए कौन सा होगा, तो 16 ही होगा 8th टर्म, और 16 8th टर्म बराबर हो सकता है यहाँ l। तो इसका मतलब ये हुआ जब हमने टोटल टर्म्स n ले लिए तो nth an जो होगा वो लास्ट टर्म ही तो होगा हमारा। तो इसीलिए हम इसको an बराबर यहाँ क्या लिखेंगे, l लिखेंगे। बात समझ में आई स्टूडेंट, बहुत ही सिंपल था, कुछ नहीं करना था। an इज इक्वल टू l हो गया। अब आपको क्या करना है, an की जब l पुट कर देना। चलिए a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। चलिए यहाँ से n निकालते हैं, पहले a इधर ट्रांसफर करिए, l माइनस a n माइनस 1 इंटू डी हो गया, वेरी सिंपल। अब आप डी प्रोडक्ट में है क्या, डिनोमिनेटर में हो जाएगा, ये देखिए डी अपान में आ गया, इज इक्वल टू n माइनस 1। ये माइनस 1 इधर माइनस में इधर आएगा, प्लस में हो जाएगा, तो l माइनस a अपॉन डी प्लस 1। देख सकते हैं स्टूडेंट ये वही फार्मूला है जो हमने आपको अभी रटाया था। ये देखिए
ये L माइनस ए अपॉन डी प्लस 1। तो ये फार्मूला स्टूडेंट आपको लास्ट तक बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये फार्मूला वहां पर प्रोबेबिलिटी में भी आपका बहुत यूज है। तो इस फार्मूले को आप हमेशा दिमाग में सेट कर लीजिए कि किसी भी एपी में अगर मुझे काउंट करना है कितने टर्म्स होंगे तो ये फार्मूला लगाएंगे। क्या लगाएंगे स्टूडेंट? ये फार्मूला लगा देंगे, हो गया आंसर, कुछ नहीं करना है। ठीक है, अगर और एग्जांपल लेना चाहे तो और एग्जांपल लेके आपको बता सकते हैं। देखिएगा, यहां ले लेते हैं हम 1.2, 1.4, 1.6, 1.8, इस तरह से लास्ट में लिख देते हैं 100। क्या लिख दिया स्टूडेंट? 100 लिख दिया। अब आप देखिए यहाँ पर थोड़ा सा आप कंफ्यूज हो गए, डेसिमल में लिख दिया 1.2, 1.4, 1.6, 1.8, लास्ट में 100 लिख लिया। अब आपसे पूछें पहले इसमें कितने टर्म्स हैं? n क्वेश्चन मार्क है। क्या है? n क्वेश्चन मार्क है। तो अब a तो निकाल ही सकते हैं ना, a फर्स्ट टर्म है 1.2 हो गया। ठीक है, L कितना जरा लास्ट टर्म बता दीजिए, 100 हो गया। ठीक है, D बराबर होता है T2 माइनस T1 या A2 माइनस A1 कर लीजिए। T2 हमारा क्या है 1.4 माइनस T1 क्या है 1.2 है। अब आप देखिए 1.4 में 1.2 माइनस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2 आएगा, 0.2 आएगा, यानी क्या आ गया 0.2 आ गया। ये D आ गया, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, समझिएगा इसको। फार्मूला कौन सा अप्लाई करोगे जरा बताइए मुझे। n इज इक्वल टू L माइनस ए अपॉन डी प्लस 1। चलिए L की वैल्यू बता दीजिए मुझे, क्या है 100 है, वेरी सिंपल। A की वैल्यू क्या है जरा बता दीजिए। A की वैल्यू है 1.2 अपॉन में D क्या है 0.2 प्लस 1 है। बहुत ही सिंपल था, कुछ नहीं करना था। अब आप बताइए 100 में 1.2 गया तो कितना बचेगा? इसको माइनस करेंगे तो ये 98.8 आ जाएगा, 0.2 प्लस 1। आप इसको माइनस कर लीजिए, कैसे करना है आप जानते हो। 100 में 1.2 माइनस करोगे, ये 1 रुपया 20 पैसा समझो, यहाँ से 2 रुपया उधार ले लो, 1 रुपया 20 पैसा हटा दो, 80 पैसा बचा, तो ये देखो 80 पैसा 98, सिंपल है। अब आप इसको देखिए, यहाँ डेसिमल पॉइंट यहाँ हटा दीजिए, कितना बचा 988 अपॉन 2 प्लस 1। अब आप इसको काट दीजिए, वेरी सिंपल, 2 4 जा 8 है ना, 2 9 जा 18, 2 4 जा, तो ये आ गया 494 प्लस 1 दैट इज 495। तो आप बताइए 495 जो आया है इसमें कितने टर्म्स हैं? 495 टर्म्स होंगे। सो टोटल टर्म्स इन दिस एपी विल बी 495। तो दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। ये था इसका स्टूडेंट पैटर्न, कैसे हम लोग किसी भी एपी का कितने टर्म्स से निकालना, ये प्रोसेस था। इसको देखिए और समझिए। चलिए स्टूडेंट, एक पॉइंट हम और यहाँ पर डिस्कस कर लें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको समझिएगा क्या बताने वाले हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास 4 8 12 16 ये आपके पास कोई एपी है, ठीक है, ये कोई एपी है। अगर हम आपसे कहें इसमें फाइंड एन फाइंड करना, ये नहीं बताया हमने आपको कौन सा टर्म निकालना, 10th टर्म निकालना, 4th टर्म निकालना, ये हमने आप यहाँ पे बात नहीं की। हमने क्या कहा यहाँ पे आपसे कहा फाइंड एन। तो आप पहले बताइए एन का फार्मूला क्या होता है। वेरी सिंपल, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। ए क्या होता है? फर्स्ट टर्म यहाँ पर क्या बताइए जरा 4, तो हमने ए की जब क्या रख दिया 4 रख दिया। अब आप डी बताइए, क्या डी क्या होता है? T2 माइनस T1। अब आप डी यहाँ निकाल सकते हो स्टूडेंट, T2 माइनस T1 मतलब 8 माइनस 4 दैट इज क्या हो जाएगा 4। अब यही वैल्यू आप इसमें पुट कर दीजिए। चलिए n माइनस 1 इंटू डी जब क्या रखोगे 4 रखोगे, तो यहां से आंसर निकल गया है 4 प्लस 4n माइनस 4। ये 4 कट गया, क्या आया स्टूडेंट 4n आया। यानी कि मेरे पास जो an आया स्टूडेंट, an क्या आया, चलिए देखिए an पर थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं। an आया है मेरे पास 4n, देखिएगा ध्यान से। अभी हमने इसमें जो d निकाला था वो 4 आया था, इस पर ध्यान दीजिएगा। अच्छा इसे बताइए, जो an निकला है ये n में कितनी पावर इसकी? n में एक पावर है, लीनियर इसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे? इट इज लीनियर इन n में लीनियर क्यों है? क्योंकि n की डिग्री क्या है यहाँ पे 1 है। और एक चीज और बात करिएगा स्टूडेंट, यहाँ पे ये जो 4 है, ये 4 जो कोएफिशिएंट ऑफ n है, और इसको देखिए और अपना d देखिए, दोनों सेम है। बात समझ में स्टूडेंट? यहाँ पर जो n का कोएफिशिएंट 4 है और यहाँ जो कॉमन डिफरेंस d है, दोनों सेम है।
तो इससे एक रूल निकल के आ रहा, अभी हम आपको बता रहे हैं। जैसे मान लीजिए कोई दूसरी एपी है, उसका an जो है 10n+6 है। ध्यान दीजिएगा, n में ये भी लीनियर है। देखिए ये कोई दूसरी एपी हो सकती है, ये बता रहा है n टर्म। अब आप बताइए n का कोएफिशिएंट क्या है, यहाँ पे d है। तो बताइए उस एपी का कॉमन डिफरेंस क्या होगा, इसको देख के बता सकते हैं। उसका कॉमन डिफरेंस 10 होगा। क्या होगा स्टूडेंट, 10 होगा। जैसे इसमें कोएफिशिएंट 4 है, तो कॉमन डिफरेंस क्या है, 4 है। तो आप देख भी सकते हैं इस तरह से। तो ये था इसका स्टूडेंट बेसिक कॉन्सेप्ट। जैसे एक क्वेश्चन हम आपको दें, ध्यान से देखिएगा, एक क्वेश्चन देते हैं आपको। if an is equal to -2n+1 be the nth term। कौन सा है, nth term of an AP। ये कोई एपी है, उसका ये nth टर्म है स्टूडेंट। कौन सा टर्म है, nth टर्म है। अब क्वेश्चन आपको ये हम कहते हैं फाइंड फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। क्या निकालना है, कॉमन डिफरेंस निकालना है। तो बहुत ही सिंपल है। कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे, फर्स्ट टर्म कैसे निकालेंगे, चलिए देखते हैं। an मेरे पास क्या है, -2n+1। हमने बताया था कि ये जो n का कोएफिशिएंट होता है वही d होता है। तो d तो बहुत ही आसानी से मिल गया मुझे, क्या, -2। कुछ करना पड़ा, नहीं करना पड़ा। और फर्स्ट टर्म कैसे निकाला जाएगा स्टूडेंट, अब आप बताइए। फर्स्ट टर्म होता क्या है, a1 होता है। यानी बताइए n की जब क्या पुट करते हैं, मुझे a1 मिल जाए। यहाँ पे 1 है तो n की जब क्या पुट करना पड़ेगा, 1 पुट करना पड़ेगा। चलिए n = 1 पुट करते हैं, देखते क्या मिलता है। a1 ये हो गया -2 × 1 + 1। इसको सॉल्व कर लीजिए, -2 + 1 ये क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो ये आपका स्टूडेंट क्या था, फर्स्ट टर्म था। तो इस तरह के स्टूडेंट बेसिक कॉन्सेप्ट थे। अगर यहीं पर क्वेश्चन यहाँ पर होता, आप बताइए 10th टर्म कौन सा है, तो n की जगह क्या पुट कर देते, 10 पुट कर देते। आपसे 4th टर्म पूछता, n की जगह 4 पुट कर देते। जैसा क्वेश्चन बोलता है वैसा हम करेंगे यहाँ पे। तो ये था स्टूडेंट इसका बेसिक कॉन्सेप्ट। एक और आपको बता दें स्टूडेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे। ये जो an निकला है, an का जो आप लोग फार्मूला पढ़ रहे हैं, a + n - 1 × d। ये स्टूडेंट है nth टर्म फ्रॉम बिगिनिंग। ये क्या है, nth टर्म फ्रॉम बिगिनिंग, मतलब ये शुरू से है। ये nth टर्म फ्रॉम बिगिनिंग से, जैसे मतलब ये, जैसे आपसे कहें बताइए a10 क्या होगा, तो a10 मतलब जो शुरू से जो 10th टर्म पड़ेगा वो वाला होगा। जैसे अगर एक छोटा सा एग्जांपल लें, 2, 4, 6, 8, 10 और लास्ट में ले लेते हैं यहाँ पे 200। क्या लेते हैं स्टूडेंट, 200 ले लिया। तो ये आपकी एपी है। अगर हम आपसे कहें व्हाट इज द 4th टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग, तो आपको ये फार्मूला लगाना है। क्या लगाना है स्टूडेंट, ये फार्मूला लगाना है। लेकिन थोड़ा सा सेंस लगाना ये है, अगर यही क्वेश्चन आ जाता, फाइंड द 4th टर्म फ्रॉम इंड ऑफ दिस एपी, मतलब इसी एपी का लास्ट से इधर से 4th टर्म कौन सा होगा। देखिए क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है। ये फार्मूला अप्लाई करते हैं हम लोग बिगिनिंग से, लेकिन अगर यही क्वेश्चन आ जाता फ्रॉम एंड से क्या होगा, बात समझिएगा स्टूडेंट, फ्रॉम एंड से क्या होगा। अच्छा एक बात मुझे बता दीजिए, अगर मुझे एंड से निकालना होगा तो उसके लिए फार्मूला भी चेंज होगा, लेकिन उसके पहले हम आपको थोड़ा सा बेसिक फंडामेंटल बात करते हैं। एक बात बताइए, इसके पहले वाला टर्म कौन सा होगा। आप देखिए 10 के पहले क्या 8 आ रहा, 2 कम हो रहा है, तो यहाँ 198 आएगा, फिर 196 आएगा। इस तरह से इसके टर्म होंगे। एक बात बताइएगा स्टूडेंट कि इस एपी का जो स्टार्टिंग से 4th टर्म है वो ये फार्मूला लगाएंगे, लेकिन अगर लास्ट से 4th टर्म निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, इस एपी को घुमा देंगे। घुमाएंगे कैसे, जो इसका लास्ट टर्म है इसका हमने फर्स्ट टर्म बना दिया, और ये जो 98 सेकंड टर्म था इसका सेकंड टर्म बना दिया, 196 हो गया। इस तरह से लास्ट में जाएगा, इधर 2 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और इधर क्या आएगा 10 आएगा स्टूडेंट। ये हमने क्या किया, हमने पूरी ये एपी को घुमा दिया, उलट दिया। मतलब अब एक चीज बताइए, जो इसका लास्ट से 4th टर्म था, अब आप बताइए इसका स्टार्टिंग से 4th टर्म हो गया या नहीं, ये बताइए मुझे।
अब आप एक चीज बताइए, इसका फर्स्ट टर्म क्या हो गया? अब इसका फर्स्ट टर्म हो गया 200। क्या हो गया? 200 हो गया। अब आप इसका 200 ए की जगह यूज करोगे 200, और एन की जगह क्या यूज, एन तो 4 यूज किया जाएगा, डी क्या यूज किया जाएगा? T2 माइनस T1 यानी 198 T2 हो गया, T1 हो गया 200, अब ये आ जाएगा -2, डी क्या हो गया? -2 हो गया। अब आप बताइए A4 क्या आएगा? ये फ्रॉम एंड से है, फ्रॉम एंड लास्ट से, तो A4 हो जाएगा आपका A प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी। एक वैल्यू क्या यूज करोगे यहां से? 200 प्लस ये हो गया 3 इंटू डी की वैल्यू क्या हो जाएगी? -2। वेरी सिंपल, ये 200, ये क्या हो जाएगा? -6, इसको सॉल्व करोगे 194। आप देख सकते हो इसके पहले वाला क्या आएगा? 194 आएगा। तो ये फोर्थ टर्म देखिए एंड से, लेकिन हमने इसको क्या किया? घुमा के निकाल दिया फोर्थ टर्म। तो बहुत ही आसान तरीका था। अब एक बात बताइए, इस फार्मूले में देखिए जो मेरे पास ओरिजिनल एपी थी उसमें डी क्या था? 4 माइनस 2 करोगे क्या आएगा? 2 आएगा। और जब घुमाने के बाद जो एपी बची वो क्या हो गई? उसका डी जो -2 हो गया। इसका मतलब ये स्टूडेंट, जो डी होता है एपी को घुमाने पर साइन चेंज हो जाता है। जैसे इसमें +2 आ रहा था, यहाँ क्या आ गया? -2 आ गया। और एक चीज और, इसका जो लास्ट टर्म था 200 लास्ट टर्म है, वो इस घुमाने को पर इसका फर्स्ट टर्म क्या हो जाता है? लास्ट टर्म बन जाता है। इसीलिए जो है स्टूडेंट, अगर हम फार्मूला आपको डायरेक्ट दे दें, nth टर्म फ्रॉम एंड से फार्मूला क्या बनेगा स्टूडेंट? बहुत ही आसान है। ए की जगह आपको एल यूज करना है, -n-1 इंटू डी। ये यहाँ माइनस इसलिए लगा दे क्योंकि डी निगेटिव हो जाता तो ये -n हो जाता। ए की जगह पर एल यूज हो जाएगा। तो बहुत ही आसान फार्मूला था, ये देख सकते हो। इस फार्मूले का अप्लाई करके हम बड़े से बड़े क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये था स्टूडेंट। अगर हम आपको चाहे तो एक क्वेश्चन और भी करा सकते हैं, देख लीजिएगा उसको, कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में। देखिए जैसे मान लीजिए आपके पास 3, 6, 9, 12 लास्ट में है 99, ये आपके पास है। हम आपसे कहें फाइंड 10th टर्म फ्रॉम एंड ऑफ दिस एपी। इस एपी में लास्ट से 10th टर्म कौन सा होगा? लास्ट से। तो फार्मूला वो देखिए, वो किनारे लगा हुआ है L। अब बताइए A10 इज इक्वल टू L माइनस 10 माइनस 1 इंटू डी यूज होगा। L की वैल्यू बताइए क्या है? यहाँ 99 रख दीजिए, चलिए 99 रख दिया। ये हो गया 9 इंटू डी। डी की वैल्यू बताइए यहाँ से क्या होगी? T2 माइनस T1, ये तो डी है। T2 मतलब 6 माइनस 3 दैट इज 3। आप यहाँ 3 रख दीजिए, इसको सॉल्व कर लीजिए। 99 27, इसको सॉल्व करेंगे 2 72 आ जाएगा स्टूडेंट। तो इसका लास्ट से जो है जो 10th टर्म पड़ेगा वो कौन सा होगा? 72 पड़ेगा। बहुत ही सिंपल था, कुछ नहीं करना है, बस आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना है स्टूडेंट। ये एपी कुछ नहीं, एपी बहुत ही सरल चैप्टर है। तो अगले पार्ट में हम स्टूडेंट आपको सम का डेरिवेशन बताएंगे, कैसे एपी के टर्म का सम करते हैं, वो सारी चीजें बताई जाएंगी। आप इस वीडियो को पूरा स्टूडेंट देखिएगा। अगर कहीं पर भी कोई बात अगर आपको दिक्कत कर रही है तो आप कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा स्टूडेंट। अगर ये वीडियो आपको समझ में आ रहा है तो स्टूडेंट इसको लाइक जरूर करिएगा, सब्सक्राइब जरूर करिएगा, उसको दूसरों को भी जरूर दीजिएगा। जो स्टूडेंट 10th में है, क्योंकि इस समय लॉकडाउन चल रहा है, क्लासेस मिल नहीं रहे हैं, तो आपको प्रॉपर नॉलेज आपको दिया जा रहा है, तो इसका यूज करिए स्टूडेंट। थैंक यू।